देखने के बाद भी हमारे मन में कुछ सवाल खड़े हो रहे होंगे। ऐसे ही सवाल सेमिनार के दौरान भी लोगों के मन में थे। तो आइएगा देखते हैं कि लोगों ने अपने मन में उठ रही जिज्ञासाओं को किस तरह से विष्णु गोयल जी से पूछा और विष्णु गोयल जी ने उनके सवालों के जवाब कितनी आसानी से दिए और उनकी इन जिज्ञासाओं को समाप्त किया। होटल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जैसे जीएसटी जो लगता है, इफ यू परचेज नेक्स्ट जब बिलिंग स्टार्ट करें तब उस पर एडजस्ट हो सकता है और किस पे पॉसिबल नहीं है सर, थोड़ा सा उस पर ध्यान करें। हाँ सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर। हाँ सर, एक तो आपने एमएसएमई एक्ट के बारे में जो बताया था, उसमें हमको लैंड कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है 3 साल के लिए, प्रोजेक्ट अप्रूवल की, बिल्डिंग प्लान की, किसी भी की आवश्यकता नहीं है। कैपिटल सब्सिडी तब मिलेगी जब बैंक से लोन होगा। अब पॉइंट यह है सर कि जब तक हमारी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, बैंक तो उसके ऊपर लोन करेगा नहीं, तो फिर इंटरेस्ट सब्सिडी कैसे लेंगे, कैपिटल सब्सिडी कैसे लेंगे? कुल मिला के कहने का मतलब ये होगा कि बैंक फाइनेंस नहीं मिल रहा है तो हम ये सारे बेनिफिट्स कैसे ले पाएंगे? उसका कोई रास्ता है क्या? बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूट उसको इस वजह से आपके लोन को नहीं रोक सकते हैं कि साथ इसके लिए सर गवर्नमेंट ने देखिए दोनों रूल्स अलग अलग बने हुए हैं। जब तक बैंकिंग सेक्टर को ये इसको बाउंड नहीं करते तब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बोला कि लोन नहीं मिल रहा है उसके। हाँ हाँ, अब क्या है कि जैसे आपकी बैंक से बातचीत है, बैंक को आपको दूसरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख देते हैं और कुछ कर लेते हैं, तो हो सकता है सर कुछ बैंक आपको लोन दे सकते हैं सर। बार के बारे में आपने बताया कि अब कमर्शियल कन्वर्जन होना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ सर, नगर निगम का अप्रूवल काफी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो नगर निगम की भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं, उसके बिना काम कर सकते हैं। क्या एक्साइज डिपार्टमेंट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे बार लाइसेंस इश्यू कर रहा है? नहीं सर, देखिए जो अभी एक्साइज की पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने क्लियर, देखिए एक्साइज का एक्ट बना हुआ है पूरा, मैंने उस एक्ट के रूल में 6 में क्लियर लिखा था कि आपकी जो बिल्डिंग है वो कॉमर्शियल कन्वर्ट होनी चाहिए और जो मैप है वो होटल पर्पज के लिए पास होना चाहिए। ठीक है ना सर? अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें है कि आपके पास नगर निगम का लाइसेंस होना चाहिए, तो नगर निगम का लाइसेंस मस्ट है सर। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूं मैं सर, नगर निगम अभी क्या कर रहा है कि लाइसेंस नहीं दे रहा है कि सर हम कॉमर्शियल होगा तो ही हम लाइसेंस देंगे सर, लेकिन ये पॉलिसी चेंज होने वाली है सर। अभी इसका बहुत हायर स्टेज पे वो चल रहा है कि नगर निगम यदि आप होटल रन कर रहे हैं, कॉमर्शियल कन्वर्ट नहीं है, तो भी नगर निगम आपको ट्रेड लाइसेंस होटल का, रेस्टोरेंट का जारी कर देगा। अभी वो पॉलिसी चल रही है। या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट की जो अभी चेकलिस्ट आने वाली है बार लाइसेंस के लिए, हो सकता है कि वो उसके अंदर कोई दूसरा लाइसेंस, दूसरा उसके अंदर लाइसेंस प्रपोज कर दे, जैसे आप बता रहे हैं कि एमएसएमई का प्रपोज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि जो एमएसएमई एक्ट था सर उसमें क्लियर लिखा हुआ है, मतलब एनी एक्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के उन्होंने सारे एक्ट को किया हुआ है, नगर पालिका एक्ट को किया हुआ है, रूरल एक्ट को किया हुआ है, सारे एक्ट को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया गया है। सर मैं आपकी बात से कन्विंस हूं, एमएसएमई एक्ट एक बहुत यूनिक एक्ट है, उसको अगर पढ़ें तो उसमें हर चीज का एग्जम्पशन है, राजस्थान के हर स्टेट लॉ को उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई डिपार्टमेंट उसको मानने को तैयार नहीं, यूआईटी मानने को तैयार नहीं, नगर निगम मानने को तैयार नहीं, तो इसकी सोल्यूशन नहीं भी कहां है? नहीं सर, हमने बीआईपी तक को लिख दिया, बीआईपी ने उनको कोई इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं सर, देखिए मतलब मैं एक्साइज की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी यूआईटी, नगर निगम एकदम बाउंड है सर। यदि वो आपको कोई नोटिस देते हैं तो प्रॉपर्ली आप उसका रिप्लाई दीजिए सर, 100% वो मानेंगे सर, नहीं मानने का सवाल ही नहीं है सर। और यूआईटी मतलब ये एक तो गवर्नर के साइन से किया हुआ है सर, मतलब जरूरी नहीं है कि यूआईटी ने कोई चीज नहीं मानी, हम उसकी आगे मतलब कमिश्नर इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट को उसको लिखेंगे, उनको मानना पड़ेगा सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और एसजीएसटी के बारे में बताया कि 75% का अपने को स्टेट गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाएगा, उसमें आईटीसी का क्या इम्प्लीकेशन होगा सर? आईटीसी के बाद में जो नेट आप जमा कराएंगे उसका 75% मिलेगा सर। नेट का 75% नहीं, उन्होंने कहा स्टेट टैक्स पेड लिखा हुआ है सर, जो आप पेड करेंगे उसका 75% आपको रिफंड मिलेगा आईटीसी के बाद। आईटीसी के बाद सर एक आपने माइक्रो ब्रेवरीज के बारे में बताया था, टेक्निकली उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होता है? प्रोजेक्ट कॉस्ट देखिए अभी हमने मालूम किया था लगभग 30 से लेके 50 लाख तक की वो आ रही है सर। वो बहुत से जने सेकेंड हैंड भी सेल कर रहे हैं। मतलब आप देखिए माइक्रो ब्रेवरीज का जो प्रोजेक्ट है, मैंने भी काफी स्टडी किया, बहुत सारी माइक्रो ब्रेवरीज ओपन हुई है और बहुत सारी बंद भी हुई है सर। देखिए आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया और अभी कोरोना का सेकंड का वापस चल रहा है, अभी बहुत से जने मेरे क्लाइंट है वो भी लगाने से घबरा रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच की चल रहा है सर उनका, क्योंकि माइक्रो ब्रिज में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, सेकंड उसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी सर्टेन पीरियड के बाद में खराब हो जाता है सर।
मतलब तो उसकी सारी एक बार पूरी स्टडी करने के बाद में ही मतलब आप इसमें लगाइए। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 30 लाख से लेके 50 लाख तक की अलग अलग कंपनीज की आ रही है, कुछ चाइनीज भी आ रही है, तो वो आप प्रॉपर एक बार देख के। नहीं, इस पर सब्सिडी नहीं है सर, इससे सब्सिडी नहीं है। थैंक यू सर। हाँ हाँ, नहीं वैसे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम एक्ट के अंदर क्लस्टर स्पेसिफिक कुछ नोटिफिकेशन है सर। क्लस्टर इसलिए फायदेमंद हो जाता है सर, आप एग्री प्रोसेसिंग की या उदयपुर स्पेसिफिक आप बात करें तो मिनरल या मार्बल ग्रेनाइट की बात करें, हाँ। किसी नए जगह में जाकर करके अगर पूरा 2-4-5 इंडस्ट्रीज अगर कुछ क्लस्टर बन रहा है, हाँ। सबके लिए आसान हो जाता है। हाँ हाँ, इसके स्पेसिफिक है, और है तो सर मतलब नहीं है सर। बेनिफिट क्या है? हाँ, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में उन्होंने ये कहा है कि आप एज रिको की तरह काम कर सकते हैं सर। आप खुद इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग कर सकते हैं, उसमें भी आपको कन्वर्जन चार्जेस की छूट है, 100% स्टैम्प ड्यूटी की छूट है। अपन एक क्लस्टर एग्रो फूड पार्क बना सकते हैं, टेक्सटाइल पार्क बना सकते हैं, एज रिको की तरह कर सकते हैं, कॉमन सभी इंडस्ट्रीज का कॉमन भी कर सकते हैं। इन सब के अंदर आपको कन्वर्जन चार्जेस की और उसकी छूट है, और यदि आपका प्रोजेक्ट सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो उसमें कैपिटल सब्सिडी भी है सर। इसके अंदर अपन कर सकते हैं सर, रिस्क पॉलिसी के अंदर है सर। मॉडल राजस्थान बिल्डिंग बायोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है कि आप किसी भी तरह का बिल्डिंग प्लान चाहे से वो रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, वो आप अपने घर बैठे पास करा सकते हैं। आपको जेडीए में, यूआईटी में, नगर निगम में जाने की जरूरत नहीं है। ये 2500 स्क्वायर मीटर। हाँ जी सर। हाँ, आपको पास कराना है। आप 100 गज का भी मकान बना रहे हैं, आपको नक्शा पास कराना है, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, उन्होंने कहा कि नक्शा तो पास कराना है आपको, लेकिन आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और वेट नहीं करना है कि सर वहां से परमिशन आ जाएगी। सर 500 मीटर का पहले था, 500 मीटर का सर पहले था। पहले क्या होता था, पहले 500 मीटर का था कि आपको नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं है, आप जो बनाना चाहते हैं वो सबमिट कर दीजिए। अब जो मॉडल बिल्डिंग वाले आ गए उसमें ये 2500 तक की लिमिट दे दी है। और उसमें जो नक्शा देखिए, उन्होंने कहा कि जो नगर निगम, यूआईटी वगैरह क्या करते हैं सर, अपन नक्शा पास कराने जाते हैं तो आपके टाइटल पेपर चेक करते हैं, तो उन्होंने एडवोकेट को कर दिया तो आप उनके टाइटल पेपर चेक कर लीजिए। वहां क्या करते हैं, उनके एटीपी एसटीपी वगैरह होते हैं, वो देखते हैं कि नॉर्म्स के हिसाब से है या नहीं। तो उन्होंने जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट उन्होंने बाकायदा उसकी पूरे आर्किटेक्ट की अलग अलग किया है कि कौन आर्किटेक्ट आपको उसको सर्टिफाइड कर सकता है, कितने लिमिट तक कौन आर्किटेक्ट है। इन्होंने इसको डॉक्यूमेंट, एटीपी, रिटायर्ड पर्सन और जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट का वो डिग्री है जिसके पास, उन सबका वहां रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो एलिजिबल है कि वो आपके नक्शे को सर्टिफाइड कर देंगे और वो अपन को अपलोड करना है और आप तुरंत काम शुरू कर सकते हैं सर। कोई स्कीम में पहले प्लान पास किया हुआ है पर वहां बनाया नहीं है, हाँ जी, अब इस नई स्कीम में वो बना सकता है इसको? हाँ, आप देखिए रिवाइज नक्शे के लिए लगा दीजिए सर। कहीं पर लगाएंगे आप पास तुरंत, मतलब आप अपने पेपर्स सबमिट करिए और आप उसको रूल ये भी है ना कि सिर्फ 5 साल या 7 साल से यदि खाली प्लॉट, जैसे आपने बिल्डिंग प्लान पास करा लिया तो आपने बनाया नहीं तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वो खत्म हो गया सर। अब वो क्या, अपन वहां से रिवाइज इसलिए करा रहे हैं कि यदि आपकी जो चार्जेस जमा है सर, तो जो एप्लीकेशन फीस लगती है, यदि आप रिवाइज कराते हैं ना तो आपको क्या 10% ही जमा करानी है। तो कुछ अमाउंट जो आपने जैसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा रखा है तो वो सब एडजस्ट हो जाएगा, और यदि आप नया लगाएंगे तो वो पूरा आपका खत्म हो जाएगा। एक और सब था कि एकल पट्टा है ग्रुप हाउसिंग का, हाँ जी, हाँ ठीक है, वो ये भी आप बताएं कि भाई 25,000 स्क्वायर मीटर तक, 2,500 स्क्वायर मीटर तक के एरिया में बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ। और अभी एग्रीकल्चर भी अलाउ कर दिया। हाँ, तो उस केस में उस फील्ड में क्या होगा, उस पर्पज पे एकल पट्टे पे? एकल पट्टे पे सर किसी भी तरह की रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, 2500 मीटर तक का आपके पास एकल पट्टा है, उसमें भी आप बना सकते हैं सर। सभी तरह की उन्होंने कर दिया सर इसमें। बनाओ आप कैसे भी कर दिया। हाँ नहीं, लेकिन सर आपको बनाना है, सेटबैक आपको पूरा छोड़ना है, जितनी हाइट परमिसेबल है उसी हिसाब से करना है। अब देखिए, जो डिपार्टमेंट वाले आपसे एफिडेविट वगैरह सब लेते थे ना, अब वो आर्किटेक्ट आपसे सारी एफिडेविट लेगा, क्योंकि वो आपसे लिखा के लेगा कि यदि मैंने इसका कोई भी वायलेशन किया है तो यह ऑटोमेटिक निरस्त माने जाए। तो एज पर रूल से भी आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
साहब एक क्वेश्चन था मेरा, गौरव पथ पे जैसे कुछ प्लॉट तो कमर्शियल कन्वर्ट हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, और कुछ अटके हुए पड़े हैं। ये राजस्थान पत्रिका वालों ने ये अड़ंगा लगा रखा है हाँ जी, हाँ कि मास्टर प्लान में जो भी जैसे है वैसा ही रहेगा। जी। क्या अभी निकट भविष्य में ये क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें? मैं आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी, अभी ये केस हाई सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है और अभी ये बहुत जल्दी डिसीजन होने वाला है कि जो चीज, देखिए एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का ये था, स्पेशली जो ओरिजिनल केस था ना, वो ये था कि इको सेंसिटिव जोन है, वहां पे ये था कि सब केवल वहां पे लैंड यूज चेंज नहीं होगा, वहां केवल जो पुराना वाला मास्टर प्लान है उसी के हिसाब से रहेगा। और उन्होंने क्या किया, इको सेंसिटिव जोन की जगह सभी जगह लागू कर दिया, जबकि मास्टर प्लान है वो चेंज हो गया है और पहले पट्टे भी जारी हो चुके हैं। तो जल्दी इसका चेंजेज आने वाला है, जल्दी ही। नहीं सर, अब जैसे मान लो आपके मास्टर प्लान के अंदर जो चीज एक अलाउ है, अभी आप देखेंगे मास्टर प्लान तो रेजिडेंशियल के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज अलाउ है। रेजिडेंशियल के अंदर आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, नर्सिंग होम परमिसेबल है, होटल परमिसेबल है, सर्टेन भाई आपका प्लॉट साइज इतना होना चाहिए और इतनी उसकी रोड विड्थ होनी चाहिए, तो ये सब चीजें इसमें परमिसेबल है। तो अब काफी सारी चीजें चेंजेज हो गई और ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएगा तो होटल के नियमन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। नहीं, मैंने ये सुना था कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर नहीं चलता है, हाँ जी, हाँ तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो गौरव पथ पे जो चीजें हैं, हाँ जी, हाँ जी, कुछ कन्वर्ट हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं हुए हैं, हाँ। तो उनको क्या कोई गवर्नमेंट कोई गली निकाल रही है क्या हमारी भाषा में? वो गवर्नमेंट देखिए जो जनहित के प्रोजेक्ट है, जो हॉस्पिटल है, ठीक है सर, तो उनको तो वो अलाउ कर रही है सर, और बाकी को भी है ना सर, जब जैसे सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन आएगा वो सारी चीजें अलाउ हो जाएगी। धन्यवाद साहब। सर अभी कोई इंडस्ट्रियल लीज वाली जमीन पर है, हाँ जी, हाँ जी, और उसके लिए इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स आपने बताए, हाँ जी, क्या वो एक्सपेंशन में भी मिल पाएंगे? हाँ, ये चीज ये रह गई थी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बहुत से जन है जिनके ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है, अब वो उसका एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप सोच रहे कि सर ने न्यू इंडस्ट्रीज के बारे में तो बता दिया। यदि आपकी जो इंडस्ट्रीज है और उसकी जो बैलेंस शीट है उसका यदि आप 25% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप एक्सपेंशन के अंदर आ जाएंगे और ये सारे बेनिफिट आपको एक्सपेंशन के अंदर भी मिलेंगे। उसमें एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है, हाँ, वो भी उसमें आगे वो नहीं मिलेगी सर। देखिए आपको ये छूट है केवल एक्सपेंशन वाले पार्ट पे मिलेगी, एसजीएसटी की छूट मिलेगी, वो क्या है कि उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। नहीं, एग्जिस्टिंग मशीनरी कह रहा हूँ, एग्जिस्टिंग मशीनरी पे नहीं मिलेगी सर, इसका एक्सपेंशन में जैसे आगे शिफ्ट करते हैं इसमें। नहीं सर, न्यू इंडस्ट्री मतलब 25% आपका न्यू इन्वेस्टमेंट है या एक न्यू यूनिट बना रहे हैं आप अलग ही पूरी, तो वो एक्सपेंशन में आ जाएगा सर। न्यू यूनिट भी बन गई, 25% इन्वेस्टमेंट भी एडिशन हो रहा है, हाँ हाँ, लेकिन जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही है उसका जो पार्ट ऑफ मशीनरी है उस पर नहीं मिलेगी सर, उस पर नहीं मिलेगी। कितनी पुरानी इंडस्ट्रीज है सर? 1 साल पुरानी, 1.5 साल तो पुरानी। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उसमें अभी जो बजट आया था उसमें रिप्स 2014 पॉलिसी को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। उसके अंदर 100% की जगह 50% की छूट है सर, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी में 40% की जगह 25% की छूट है। ओके, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहेगी कि आपने यदि पुरानी स्कीम में ले ली तो जो आप एक्सपेंशन करेंगे ना तो फिर वो नई स्कीम में नहीं ले पाएंगे, वो फिर पुरानी स्कीम में रहेगा। ओके, लेकिन उसमें उन्होंने प्रोविजन किया है सर। नहीं, आपकी बात सही है, एक्चुअली क्या पॉलिसी डिसीजन है ये, और तो ये है सर, लेकिन हाँ ये मैं आपको चेक करके आता हूँ। आपको जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है सर और जो भी इनके अमेंडमेंट आते हैं, मैं कह रहा था सर कि देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपडेट्स नहीं होते हैं